संस्कृत पढ़ने नहीं दी। कहा कि संस्कृत तो ब्राह्मणों के पढ़ने की चीज़ है, तू क्या करेगा पढ़ के। सबसे निचले पायदान से उठकर महार जात का लड़का इंग्लिश में इंटर करके आया। बॉम्बे से ही उन्होंने बीए की पढ़ाई की पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में। अभी रुके नहीं, एक राजा से स्कॉलरशिप पाकर न्यूयॉर्क गए। दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए की पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी में और फिर पीएचडी करने निकल गए। बट यहाँ भी नहीं रुके, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी में गए। वहाँ से एमएससी की, लॉ की पढ़ाई की और डॉक्टरेट भी की और एक किताब लिखी जिस पर आगे चलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया। इस बात को मैं दोबारा बताता हूँ कि सबसे निचले पायदान से उठकर महार जात का लड़का जिसे संस्कृत तक पढ़ने नहीं दी गई थी, वो एक किताब लिखता है और उसी के बेस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन होता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाई जाती है। ऐसे थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था, जिनका नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर था। ये पढ़ना चाहते थे पर दलित समाज में महार जात में जन्मे बाबा साहब को पढ़ने नहीं दिया जाता था। पिताजी आर्मी में थे तो जैसे तैसे जुगाड़ करके एडमिशन कराया, लेकिन क्लास में बैठने तक का अधिकार नहीं था। स्कूल के जो मटका था उससे पानी तक पीने नहीं दिया जाता था। जब पियोन आता था तो वो पानी पिलाता था। इन्होंने अपनी एक बुक में लिखा भी है, नो पियोन नो वाटर। एक बार की बात है, उसी स्कूल में एक नेताजी आते हैं और वो पूछते हैं बच्चों से कि ऐसा क्या है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तो किसी ने कहा कि सर छाया, किसी ने कहा सूरज, चांद, सितारे। लेकिन बाबा साहब ने जो कहा ना, उसे सुनकर दिल दहल जाता है। उन्होंने कहा कि सर वो जो मटका दिख रहा है ना, उसे मैं देख तो सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता, उसे मेरा छूने का अधिकार नहीं है। खैर, दुनिया भर में पढ़ाई करके बाबा साहब वापस उसी राजा के पास आ जाते हैं जिन्होंने उन्हें स्कॉलरशिप दी थी और कहा कि अब आपकी सेवा में आना चाहता हूं। तो उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरीट की नौकरी दे दी गई। ये ऊंची पद पर तो थे लेकिन छुआछूत अब भी वहीं का वहीं था। वहाँ का जो पियोन होता था उन्हें फाइल फेंक कर दिया करता था और उन्हें कहता था तू नीची जाति का है। अभी तक उन्हें कुएं से पानी तक भी नहीं पीने दिया जाता था। इनकी शादी रामाबाई से हुई जिनके 5 बच्चे हुए, लेकिन इलाज की कमी के कारण एक के बाद एक 4 संतानें मर गईं। बट इतनी तकलीफ़ों के बाद भी जो आम आदमी टूट जाता है, कमज़ोर हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये आगे बढ़े और 1927 को सत्याग्रह पर निकल पड़े और अड़ गए कि सभी दलितों को कुएं से पानी पीने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक सार्वजनिक स्थल है, ये किसी के बाप का नहीं है। वहीं दलितों की औरतों को नीचे पैरों तक साड़ी पहनने का अधिकार नहीं था, तो इन्होंने अन्य औरतों की तरह नीचे तक पैरों को ढककर साड़ी पहनने का अधिकार भी दिलाया। इन्होंने कम्युनल इलेक्ट्रेट की मांग भी की और कहा कि कम्युनिटी के आधार पर हमारी वोटिंग की सुविधा भी अलग हो। इसमें गांधी जी ने अपनी असहमति दिखाई, और क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम जाति के आधार पर अलग हो जाते हैं तो हम अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। गांधी जी ने बाबा साहब को समझाया कि मैं आपको रिजर्वेशन दिलवा दूंगा और बाकी आपकी मदद भी करूंगा, लेकिन इन जातियों के आधार पर हम इन्हें अलग नहीं करेंगे। बाबा साहब नहीं माने तो गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब बाबा साहब बड़ी दुविधा में थे, क्योंकि एक तरफ उनके समाज के लोग थे जिनका भविष्य खतरे में था और दूसरी तरफ एक महान पुरुष थे जो कहीं भूख हड़ताल की वजह से अपना शरीर न त्याग दे। तो बाबा साहब ने गांधी जी की बात मान ली और रिजर्वेशन को कंट्रोल कर लिया। पूना एक्ट साइन किया गया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने गांधी जी को कैबिनेट की लिस्ट दिखाई। तो गांधी जी ने देखते ही तुरंत पूछा कि इसमें बाबा साहब का नाम कहाँ है, और उन दोनों में बहुत बहस हुई। तो बाद में यह तय हुआ कि बाबा साहब को कानून मंत्री बना दिया गया। और फिर उनकी इंटेलिजेंस के आगे तो कोई टिकता नहीं था, उनकी नॉलेज के आगे, तो इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया गया। इन्होंने आगे चलकर हिंदू कोड बिल और महिलाओं के लिए भी कई चेंजेस किए। खुली आंखों से अगर देखा जाए तो ये बाकी पॉलिटिकल नेताओं के जैसे तो थे ही नहीं, और ना ही किसी समाज विशेष से थे। ये हमेशा कमजोर वर्ग को ऊपर उठाना चाहते थे, और अब चाहे वो दलित समाज के लोग हों या महिलाएं हों, आखिरी तक इन्होंने किसी से लड़ाई नहीं की, अपने काम से काम किया और प्रेम से करते रहे। उन्होंने सभी महिलाओं के लिए कहा कि इनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, जिससे महिलाओं को उतने ही अधिकार मिलने चाहिए जितने पुरुषों को मिलते हैं। हिंदू लड़कियों को तो बाबा साहब की पूजा करनी चाहिए, अपने रूम में एक तस्वीर उनकी लगानी चाहिए और दिन में कम से कम एक बार तो हाथ जोड़कर धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि आज अगर बाबा साहब नहीं होते तो वो किसी ना किसी घर में चूल्हा चौका ही कर रही होती, और जिस तरह वो आज कंधे से कंधा मिला के चलती है पुरुषों से, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना बाबा साहब अकेले ने किया है ना, उतना बाकी सभी लोगों ने मिलकर भी नहीं किया। बाबा साहब कितने इंटेलिजेंट थे ये तो इस बात से भी पता लगता है कि संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो बाबा साहब के आसपास भी भटकता हो।
एक सदस्य तो नहीं थे, लेकिन वो एक सलाहकार थे, BN राव, शायद आप जानते हो, जो कहीं भी कानून और संविधान के बारे में उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज थी। भाई थोड़ा उठो और देखो कि बाबा साहब दलितों के नेता भी क्यों थे। उन्होंने उनका दर्द समझते हुए, और चूंकि संविधान उनके हाथ में था, तो उन्होंने मूल अधिकारों में सबसे पहले 14 to 18 में, आर्टिकल 14 to 18 में समानता का अधिकार दिया, जिससे मंदिर, कुएं आदि पर सबका समान अधिकार होगा। बाबा साहब का एक विचार था कि बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। और मैं देखता हूँ कि कुछ लोग बाबा साहब के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बोलते हैं, तो मैं उनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि 2000 करोड़ रुपए दे रहा था उस्मान अली, अगर ले लेते तो पूरी पार्लियामेंट ही खरीद लेते, उस समय प्रधानमंत्री बन जाते। और आप तो जानती है कि उस समय के प्रधानमंत्री की पावर क्या थी। खैर 1933 के करीब बाबा साहब ने यह घोषणा भी कर दी कि हिंदू धर्म को मैं पैदा जरूर हुआ हूँ, क्योंकि ये तो मेरे बस में था नहीं, बट मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे बस में है। लेकिन आज दुख की बात तो ये है कि जो लोग बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं ना, जय भीम करते रहते हैं, उनको भी बाबा साहब के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। भाई थोड़ा पढ़ लो और बाबा साहब का संघर्ष समझो, उन्होंने जो किया है और जो चाहते थे उसे आप अमल में लाओ। कुछ लोग अब भी शिकायत करते हैं कि इतना आरक्षण कानून के बाद भी अपर कास्ट हम पर जुल्म करती है, तो उन भाइयों के लिए बाबा साहब ने 1000 करोड़ की बात कही थी, इसे आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वह यह है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। मीन्स एजुकेशन इज द टूल जो आपको आगे बढ़ाएगी। ठीक है, इन महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहने को तो इतना है कि मैं थक जाऊंगा, लेकिन इनकी अच्छाइयाँ आपको गिना नहीं पाऊंगा। इसलिए हमेशा सही का साथ दो। आप एक इंसान हो जिसे किसी जाति, धर्म, क्षेत्र में बंद का निर्णय नहीं लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मैं सूरज प्रकाश इसी तरह आपको अच्छी बातों से अवगत कराता रहूंगा। जय भीम।